नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स वेब में। आज हम देखेंगे फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस फॉर्मेट में हैं और यह आपको बहुत काम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यह जो नोट्स हैं यह टॉपर के हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं एक खुद स्कूल टॉपर हूँ, तो इसलिए मैं यह बात कह रहा हूँ। तो आप अगर इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप इन प्रश्नों को करने से आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने बढ़िया फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार के सभी विषयों के और फिजिक्स के पूरे सभी चैप्टरों के अगर नोट्स अपलोड करूं तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए तो आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत किसे कहते हैं, समझाइए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि उत्तर आपको इसी प्रकार पेपर में लिखना है। विद्युत उस ऊर्जा को कहते हैं जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत कहते हैं। क्योंकि यह विद्युत घर्षण के या मतलब जैसे किसी वस्तु पर रगड़ने के कारण उत्पन्न होती है, घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे विद्युन्मय पदार्थ कहते हैं। आया पहला प्रश्न समझ में। जब हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो उसमें जो आवेश यानी विद्युत उत्पन्न होती है उसे विद्युत कहते हैं। अब दूसरे प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न 2, विद्युत आवेश को परिभाषित करते हुए इसका सही मात्रक एवं विमेय सूत्र लिखिए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय आवेशित हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक कूलॉम तथा संकेत C है एवं इसका विमीय सूत्र M0 L0 T0 A होता है। आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। इस सूत्र को जरूर याद कर लें, यह बहुत जरूरी है, आगे बहुत काम आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, आवेश के प्रकारों का वर्णन करो। तो इसे कैसे लिखते हैं? देखो, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। आवेशों को धनावेश तथा ऋणावेश का नाम सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। उन्होंने ही पहले बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और उन्होंने ही उनका नामकरण किया था। यह ऑब्जेक्ट में आ सकता है। आगे पढ़ते हैं। धनावेश की परिभाषा, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ऋणावेश, एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। चौथा प्रश्न, सजातीय एवं विजातीय आवेशों से आप क्या समझते हैं? सजातीय का पहले मतलब समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, सजातीय एक जैसे आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, एक जैसे यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस। आया समझ में? इसी प्रकार से विजातीय आवेश अलग अलग या विपरीत प्रकार के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस। चलो अब आगे समझते हैं। यह प्रश्न 5वां है। अब उसे आवेशों की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए। तो इसका उत्तर ऐसा हो जाएगा कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में धनावेशित कण प्रोटॉन तथा ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन तथा यहाँ न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं एवं ऋणावेशित कण। यहाँ पर थोड़ा ठीक कर लेना है, लिखने में गलती हो गई है। यहाँ से इस ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर लिख लेना है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। एवं ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
चक्कर लगाते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। लेकिन पदार्थ में कुल ऋणावेश तथा कुल धनावेश समान होता है, जिसके कारण नेट आवेश शून्य होता है। जब किसी दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ में से, यहाँ दो की जगह से आएगा, से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। इसलिए पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने से वह धनावेशित हो जाता है और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाता है। अब यहाँ उदाहरण देखते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित तथा रेशम में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाता है। आई बात समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं, जैसे कि वे इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में होते हैं कम बल के द्वारा नाभिक से अलग किया जा सकता है, उन्हें संयोजी या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी प्रकार से ये दूसरा फैक्ट है, वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में नाभिक के निकट की कक्षाओं में घूमते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से तीव्र आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। आई बात समझ में? चलो तो आज की वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं। अगर आपको इस प्रकार के नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक आते हैं तो मैं इस प्रकार के सभी विषयों के केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स सभी के बिल्कुल सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका भी पार्ट मैं 2 भी डालूंगा, जिसमें आगे इस प्रकार से हैं और भी आगे मैं नोट्स डालूंगा। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते हैं, और भाई अगर आप लोग इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।